बनाने लगी। क्यों? आज गोस्वामी जी ने राम जी का 3 बार नामकरण किया। एक बार तो कहा निरखी बदन कही भूप रजाई, अरे रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम जी का नाम दीपक बना दिया। जब पिताजी के पास पहुंचे कहा जाई दीख रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि जो श्री राम है। तीसरी बार कहा मनम सुकाई भानु कुल भानु, अरे राम सहज आनंद निदानु। महाराज दीपक का भाव है। अरे दीपक के अंतर्गत जब तक तेल और बत्ती रहेगी ना, घी पड़ेगा, तभी तक हमें आपको प्रकाश मिल सकता है, अन्यथा प्रकाश बुझ जाने वाला मिलने वाला नहीं है। तीसरी बात, दूसरी बात कहा जाई दीख रघुवंश मणि। मणि जैसे किसी चीज में चमत्कार उत्पन्न हो उसे मणि कहा जाता है। वास्तविक मणि तो सर्पों के अंतर्गत पाई जाती है। जब मणि सर्प छोड़ता है तो प्रकाश ही प्रकाश दिखलाई पड़ता है, लेकिन जब मणि लुप्त हो जाती है तो प्रकाश भी लुप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा संसार का अंधकार कब दूर होगा? कहा जब भगवान सूर्य बन जाएंगे। मनम सुकाई भानु कुल भानु, कहा राम सहज आनंद निदानु, राम सहज आनंद निदानु। भगवान को सूर्य कहा गया है। भगवान श्री राम ने कहा मैया बस इतनी सी बात। अरे माँ, आज हमारे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी। तुम्हारे तो आज मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है माँ? धन्य हो माँ, आपने तो बड़ा गजब का कार्य किया। हे भक्तों, भगवान श्री राम कैकेयी अम्बा को जननी कह करके पुकार रहे हैं। क्यों? विचार करने की बात है। आज भगवान श्री राम ने कैकेयी अम्बा को जननी क्यों कहा? अरे जननी तो हम आप उसी को कहने के अधिकारी हैं जो जनन करे, जो जन्म दे, जो 9 महीना अपने उदर में धारण करके रखे। हम आप तो उन्हीं को जननी कह सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वैसे तो भगवान श्री राम का प्राकट्य तो महारानी कौशल्या के यहाँ हुआ है ना। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। लेकिन आज राम जी कैकेयी अम्बा को जननी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? विचार करने की बात है। ये कैकेयी अम्बा जो है ना, ये महाराज नित्य ब्रह्मा से वरदान मांगती थी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। अरे जब विधि देहु जन्म करी छो, जब विधि देहु जन्म करी छो, पूत पतो हो राम सिया पूत कैकेयी मैया तो ब्रह्मा से वरदान मांगती थी मेरा अगला जन्म हो राम मेरे पुत्र हो, सीता मेरी बहू हो। आज भी महाराज संसार में लोग यही सोचते हैं कि राघव जैसे बेटा मिल जाए। माताएं सोचती हैं सीता जैसी बहू मिल जाए। भक्तों याद रखो, सीता जैसी बहू प्राप्त करने के लिए माताओं कौशल्या बनना पड़ेगा। आगे चल कर के हम आपको बताते हैं कौशल्या बनना पड़ेगा। राम जैसे बेटा प्राप्त करने के लिए महाराज दशरथ बनना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कैकेयी नित्य ब्रह्मा से वरदान मांगती है कि राघव जैसे बेटे हों, सीता जैसी मेरी बहू हो। सोचने की बात है। संसार में भी लोग यही सोचते हैं परिवार कैसे होना चाहिए।